उस दिन इत्थों जाके मैं माता जी हाँ जी आप काफी खुश लग रही है, क्यों बताइए? खुश तो मैं है पर अब मेरे को पूरा इसे मेरे साह जेड़ा चढ़दा वो ठीक है। अच्छा तो भी इसे प्रॉब्लम ना तो ठीक, क्या क्या हो गया? हाँ ये मेरी गोडे तो बिल्कुल ठीक है। घुटने ठीक हो गए बिल्कुल? हाँ, ये पीछे जेड़ी दर्द सी मैं बैठ ही नहीं सकती थी, खड़ो ही नहीं सकती कमर में? वो आ जगह हाँ बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छा अब तो क्या होता था? डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर को नहीं दिखाया होगा आपने? वो कहते नस दबी है। अच्छा फिर वो नस दबी हुई कहाँ चली गई? एक्सरे लाया, एक्सरे लाया 6,000 रुपया लग गया, जायद ज्यादा ही लगा। 6 तो मेरे को इसी बेटी ने भी लाया। हाँ तो दवाइयां खा लिया, फर्क तो पिया ही नहीं। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। हाँ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ सब चीजों में फर्क पड़ गया। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। तो पैरों में, घुटनों ਪੈਰ में? ਨੀਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੜਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਖਦੇ ਸੀ। अच्छा फिर? ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਦੁਖਦੇ ਹਜੇ ਤੇ ਸੜਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ। कुल मिला के आपको कितना आराम पड़ गया? ਮੇਰੇ ਕੋ ਤਾਂ 12 ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਆ, ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ। अच्छा हाँ बहुत फर्क है। मैं ताही तो बच्चे को अजय आ नहीं सी रहा। तो मेरे को कौन सी बार आए हो? मैं तीसरी बारी कि चौथी बारी? तीसरी बारी? तीसरी या चौथी? मैं ज़्यादा नहीं, पिछली 20 तरीक को पहला आई सी। हाँ तीसरी बार ही आए हो। 20 तरीक को आई सी, बहुत फर्क है। ते बस अज आ नहीं सी रहा, मैं जबरदस्ती आई। कहता भैया ने मना किया, मैं कहा मैं माफ़ी मंग लाँगी। चल चल पै तू। हाँ तो चल, ले चल। मैं माफी मांग लांगी, भैया ने मना किया चाहे कुछ किया। चल पै तू। रास्ते च भी कहता आया मम्मी मुड़ना पेगा। मैं आपको हमारी क्रिया कैसी लगी? मैं बयान नहीं कर सकती। आप यहाँ बैठे हो, भगवान का नाम लेते हो, आप सतनाम श्री वाहिगुरु का जप करते हो, वो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हो, तो आप ये बताओ मैं जो कार्य कर रहा हूँ संसार में रह के, क्या वो व्यर्थ है भैया? और कोई ना कहेगा, थानू कभी भी नहीं कोई कहेगा। आपने हमारा काम करना देख लिया माता जी कैसे करते हैं। जस बदेगा थोड़ा जस बदेगा। हाँ, बहुत बहुत फैलेगा आपके आशीर्वाद से, माताओं बहनों के आशीर्वाद से पहले ही होया। हाँ एक मैं वचन करनी चाहनी हूँ कि मैं ना अमृत भी छकिया है, तो ये गुरु साहब दी पोथियां भी मेरे घर ओ माता जी वो विषय अलग है, मैं बताऊँ उस विषय में मैं बताता हूँ क्या अंतर है। तो आपने अमृत चखा भूत प्रेत नू मारने नू तो नहीं चखा। आपने जो अमृत चखा है वे तुसी अपनी जो आत्मा है, ठीक है, तो उसका जो स्वरूप है मरने के बाद वो सीधा भगवान में मिल जाए। अमृत चखा इसलिए कि आप अमृत चखने के बाद गुरु ग्रंथ साहिब से सीधा सीधा जुड़ जाते हैं। तो उसी एक बात बताओ, ऐसे बैठो सवेरे से शाम तक, आप एक बात देखोगे, ना ते सरदार और ना वे कोई सरदार नहीं, प्रेत बनते ही नहीं है। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब एक ऐसा ग्रंथ है जिसको करने के बाद आदमी विवेकवान, विचारवान हो जाता है, और उस विवेक से, उस ज्ञान से आदमी सीधा ऊपर का रुख करता है, ना कि नीचे का रुख करता है। और सीधा एक गुरु ग्रंथ साहिब जे पढ़ता है उस आदमी के अंदर कभी अभिमान नहीं आता, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसनों सिद्धि नहीं प्राप्त होती, ठीक है ना। अरते देखो ते सरदार कोई भी है, और कोई भी कहीं भी भली चंगी हजारों पूरे पिंड विच, गाँव विच और शहरों विच क्या लग रही हैं? गद्दियाँ लग रही हैं, ठीक है ना, तुसी देखते भी हो। लेकिन उन सब के पास जो भी सिद्धि है उसमें क्या आएंगे? उसमें कोई वीर सिपाही आएंगे, वो सरदार होंगे, तो वो आके आपका काम करेंगे, वो वाली सिद्धि मिलती है। तो कोई भी सरदार भूत प्रेत बनता ही नहीं, आगे तो बन जाइए कुछ भी, ठीक है। जब ही नाम नहीं जपेंगे, ठीक है ना, वासना में रहेंगे, तो आगे भूत प्रेत बन जाना। लेकिन अभी तक ते गुरु नानक दी इन्नी कृपा है कि कोई भी सरदार, कोई भी सरदार नहीं, जे भी कहीं भी गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करता है तो उन्हां दी जो बुद्धि है, विवेक है, वो उन्ना उच्चा हो जाता है, ऐसा उच्च हो जाता है और ऊर्जावान हो जाता है कि उसकी पहुँच सीधी हाँ गुरु के लोक से जुड़ जाती है। तो वो मरने के बाद सीधा ऊपर चला जाता है, ऊपर पहुंच जाता है। एक ही कौम ऐसी है पूरी दुनिया में। कौन सी कौम ऐसी है? एक ही कौम ऐसी है पूरी दुनिया विच। कौन सी कौम? सिख, है ना। तो इससे ऊंचा कोई मजहब नहीं हो सकता जिसकी संतानें प्रेत बनती ही नहीं है, ठीक है। तो मुसलमाना विच हमजाद बोलते हैं, कितने जिन्नात होते हैं, कितने खब्बीस होते हैं। तो हिंदुआ विच, ठीक, सिख पहले हिंदू ही थे, अभी दूजा धर्म हो गया। तो
ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣਦੇ हैं, ਚੰਡਾਲ, ਚੁੜੈਲ, ਬੇਤਾਲ, ਪਿਸਾਚ, ਰਾਖਸਸ, ਯਕਸ਼, किन्नर, विद्याधर, डाकनी, शाकनी, हागनी, चाकनी, किन्नी किन्नी कौमें बन जाती हैं। तो जो पुराना हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो तुमने तुलसी, आपने तुलसी भी देखा, वो किन्नी पीढ़ियां विच जो है उसनों लिपटा हुआ है, लेकिन तुसी सरदार नहीं देखे होगा, है ना। तो पीड़ित हैं सरदार, वो पीड़ित हैं, अब आपस में वैमनस्य निकालने लगे, बैर भाव निकालने लगे। आ गए ना, क्या वैमनस्य, क्या वैर भाव कि ये उन्नति ना कर ले। एक बात कि इन्हां दा लड़का जो है वो कितने है, वो अमरीका विच है, वो कनाडा विच है, तो उसको वापस लेके आना है, तो इन्हां दा काम नहीं चलना चाहिए। इसलिए ये कौम अब गर्त में गिर रही है, वरना तो इसका कोई जवाब ही नहीं है, तोड़ ही नहीं है। मैं सारा यूरोप घूम के आया, सारा यूरोप घूम के आए, 8 साल बाद खाली हाथ, खाली हाथ 8 साल बाद वापस आ गए। पूरा यूरोप घूम घूम के के, फ्रांस, जर्मन, इटली, इंग्लैंड। अब आपको पता चल गया क्या कहते हैं कि जितने भी सरदार हैं वो अब एक दूसरे पे क्रिया कराने लगे हैं और वो तांत्रिकों के पास जाने लगे हैं। तो अब ते कौम गिर सकती है, ठीक है, वरना ते विचारा थे ऊंची, ठीक है ना, बुद्धि थे ऊंची और कमाल दा और उन्होंने तप। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं सरदार भाई कि जो सवेरे जप करते हैं और रात को उठते हैं आसन से, है ना, और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ पढ़ते हैं, ठीक है। इन्हें जो गुरुद्वारे हैं उन्हों की जो गूंज है वो आपको प्रेत नहीं बनने देगी कभी भी, इसी होनी में आने ही नहीं देगी। लेकिन तुसी अगर काम उल्टा सुल्टा करने लग जाओगे तो आगे तो कुछ भी हो सकता है, अभी तक कुछ भी नहीं है। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, वो सब निकल जाओगे सह वो धीरे धीरे सब निकल जाते हैं माता जी। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ। तुसी तीजी बार आए हो, इन्ने आराम पड़ गए ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ बस। तो फिर ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੀਵੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ गुरु ग्रंथ साहिब जिथे रखा हो उत्ते ही दीपक रख के और बोल दो। ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਲੇ 'ਚ ਪੋਥੀਆਂ ਆ, हाँ तो उदा वाले दे कहाँ लगाते हो दीपक, किथे लगाते हो? ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਰੀਮ भैया ने कहता कि वो तो तुम्हारा चे कमरे बीच में रख देना, अच्छा किसी कमरे बीच में रख देना, चे मकान के बीच में रख देना। गुरु नानक साहब के नाम पे मनु भैया का साक्षी है। हाँ, सर अच्छा तो तुसी फिर चमत्कार देखो, सर अच्छा ठीक है। यही धर्म संकट बचा हुआ था, ये उस इतने दिन दिन भी से मैं परेशान। आंधी सी, मैं तो बचन ही नहीं सी कर पाते। नहीं वो तो भैया तो बताते हैं, माता जो है वो आप पे विश्वास ही नहीं करती थी पहले तो। हाँ, उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं कहती घूमता रहता है। कहाँ जाता। फिर एक दिन ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ, मैं मेरे को नाल लेके चल। उस दिन तो मेरे सिर आ ही नहीं जा रहा, मैं कहती हूँ ਜਦੋਂ भी राही नहीं जा रहा। तो अब तुसी कहते हो कि हम मैनू भी ले चल, मैनू भी ले चल भाई, आज तो चल रही है। ये तो सोया ही नहीं उठता सारा दिन मैंने। बोलो सच्चे इस दरबार की जय, सबसे अच्छे महाराज की जय। शनिदेव, मैं तो बोलो सतनाम पाठ करके भी सतनाम सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जो बोलेगा वो निहाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सत्य और श्री शक्ति, सत्य और सत्य के साथ जिसके पास शक्ति है वो अकाल पुरुष है, वही गुरु नानक है। मेरे से हल्का हो गया। हल्का हो गया, बोला भी तो है ना, जो बोले सो निहाल। हाँ मेरे सार जो ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜੋ ਸਰੀਰ ਚ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ।